एलएल के पेपर आर्बिट्रेशन में हम जो चैप्टर देख रहे थे उसका नाम है कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, यानी मध्यस्थम कार्रवाइयों का संचालन। यह सेक्शन 18 से लेके 27 तक है। यह चैप्टर सेक्शन 18 हमने लास्ट वीडियो में देखा कि पक्षकारों के साथ समान व्यवहार होगा और सभी पक्षकारों को अपना मामला प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन 19 देखते हैं। धारा 19 कहता है कि प्रक्रिया में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी प्रोसीडिंग्स करेगा, जो भी प्रक्रिया करेगा, उसमें किन नियमों की पालना की जाएगी, यह सेक्शन 19 बताता है। इसका हेडिंग है प्रक्रिया के नियमों का निर्धारण, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। 19(1) कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण का सीपीसी 19(8) और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 वे इन पे लागू नहीं होंगे, यानी कि सीपीसी और एविडेंस एक्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की प्रोसीजर पर लागू नहीं होंगे। इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं 19(1) को। यह सेक्शन इसलिए ऐड की गई है क्योंकि जो नॉर्मल आप लोग कोर्ट देखते हैं, न्यायालय देखते हैं, वो पूरी तरह से उनमें पूरी तरह से न्यायिक कार्रवाई चलती है, वो विधि के न्यायालय होते हैं। तो उसमें एविडेंस एक्ट और सीपीसी 1908 ये पूरी तरह से लागू होते हैं और इनमें बहुत लंबी प्रक्रियाएं चलती है और ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है इनका। लेकिन जो मध्यस्थम कार्रवाई है वह एक अर्ध न्यायिक कार्रवाई है, यह क्वेसी जुडिशियल प्रोसीजर है और इसका उद्देश्य ही यही है। इस एक्ट का उद्देश्य है कि प्रक्रिया को त्वरित करना, स्पीडी ट्रायल्स करना और पक्षकारों में ये जो टेक्निकल जटिलताएं होती है उन सबको दूर करना। तो 19(1) का मेन कारण यही है कि जो ये दोनों एक्ट हैं, सीपीसी 1908 और एविडेंस 1872, इन दोनों एक्ट में जो ये बहुत टेक्निकली एक्ट है और बहुत जटिलता लिए हुए है, तो इन दोनों की टेक्निकलिटी और जटिलता को पूरी तरह से दूर करना और जो बहुत लंबी प्रोसीजर, खर्चीली प्रोसीजर होती है, उन सब से बचाना इसका उद्देश्य है। तो इस तरह से एक्ट जो आर्बिट्रेशन एक्ट आप पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य ही कार्रवाई को संक्षिप्त, सरल और सस्ती बनाना है। तो यह 19(1) से पूरी होती है एक्ट का उद्देश्य। अब हम देखते हैं 19(2). यह कहता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी कार्रवाई को संचालित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगा, उस प्रक्रिया को तय करने के लिए उसके पक्षकार करार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यानी 19(1) तो कहता है कि एविडेंस एक्ट और सीपीसी नहीं लागू होगा। तो हमारे सामने क्वेश्चन रेज होता है कि तो फिर कौन से रूल्स लागू होंगे? तो इसका आंसर है 19(2) में कि पक्षकार जो चाहे वह प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके लिए वे करार करेंगे। जो वह चाहे वो वह प्रक्रिया अपना सकते हैं, वो रूल्स लागू करवा सकते हैं जो उन्हें सुविधाजनक लगे। अब 19(3) कहता है कि अगर पक्षकार जो 19(2) में करार करने को स्वतंत्रता दी गई है, उस प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए करार नहीं कर पाते हैं, यानी कि करार करने में असफल रहते हैं कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो आगे क्या होगा? तो मध्यस्थम अधिकरण जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, वे प्रोसीजर को संचालित करने के लिए ऐसे रीति से काम करेगा जैसा कि वह उचित समझे, यानी कि वह वो सब प्रक्रिया करेगा
प्रक्रिया को संचालित करने के लिए वे सारे रूल्स, वे सारे मेथड्स अपनाएगा जो उसे लगता है कि वह ठीक है, उचित है। यानी कि सबसे पहले 1902 में पक्षकारों को एक्ट ने स्वतंत्रता दे रखी है कि वो जो चाहे प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन अगर वह अपने इस अधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं तो सेकंड अधिकार ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा कि 1903 में वो ये देखेंगे कि जो उस परिस्थिति में उन्हें जो ठीक लगता है वह प्रक्रिया ट्रिब्यूनल अपना सकता है। तो 1903 में ट्रिब्यूनल को अधिकार दिया गया और 1902 में पक्षकारों को। अब 1904 क्या बोलती है? 1904 कहती है कि जो 1903 के अधीन मध्यस्थम अधिकरण की शक्ति है, उस शक्ति में क्या क्या शामिल है? उसमें एविडेंस की ग्राह्यता, यानी कि वह एविडेंस को ग्रहण करे या न करे, यानी एविडेंस को वह स्वीकार करे या न करे, एविडेंस की सुसंगतता, उसकी तात्विकता और उसके महत्व का निर्धारण करने की शक्ति भी 1903 में शामिल है। यानी कि 1904 जो है 1903 का स्कोप बड़ा करती है। वह कहती है कि जो 1903 में प्रक्रिया अपनाने की शक्ति आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दी गई है, उस शक्ति में 1904 और चीजें ऐड करता है कि ट्रिब्यूनल को एविडेंस को ग्रहण करने की, उसकी रिलेवेंसी क्या है उसको तय करने की, उसकी तात्विकता मैटेरियलिटी क्या है उसको तय करने की, उस एविडेंस का वेटेज क्या है, उसका महत्व क्या है, यह सब तय करने की शक्ति है। और यह सब जो एविडेंस के संबंध में ट्रिब्यूनल तय करेगा, यानी उसके वेट वगैरह का निर्धारण करने में ट्रिब्यूनल अपने विवेक के अनुसार काम करेगा और जो न्याय के हित में होगा उसके संबंध में उसको देखते हुए अधिकरण निर्णय करेगा। तो यह आपकी सेक्शन 19 कंप्लीट हुई। अब 20 को देखते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 20 पढ़ाएंगे कि मध्यस्थम का स्थान क्या होगा। थैंक यू सो मच।